अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। समय से पहले समय की जानकारी। आज के भविष्य के समाचार में हम लाए हैं आने वाले समय में क्या प्राकृतिक घटनाएं होने वाली हैं। और जब जब धरती से चेतावनी आई, हमने भूकंप देखे हैं, जब आसमान से चेतावनी आई हमने तूफान देखे, लेकिन अब जो चेतावनी आ रही है वो किसी आसमान से या धरती से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से आ रही है। और ये चेतावनी एक ऐसी चेतावनी है, एक ऐसा आंदोलन है जो कि प्लांट किया जा रहा है विदेशी शक्तियों के द्वारा। यानी हम आपको चैनल के इस एपिसोड को आरंभ करने से पहले आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दें, और जिसके बारे में हम आपको पहले से सावधान कर रहे थे कि भारत में एक नई गुप्त साजिश मोदी सरकार के विरुद्ध रची जा चुकी है। और इस षड्यंत्रकारी तत्वों का यही प्रयास है कि किस तरह से भारत को अस्थिर करके उसकी प्रगति की पटरी जो अभी है बनी हुई, जो रेल चल रही है, उससे उतार दिया जाए। और जैसे ही नेपाल का आंदोलन, छात्र आंदोलन भड़का, भारत के सियासी दलों की प्रतिक्रिया नेपाल की हिंसा के समर्थन में आने लगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टैग करके ये विपक्षी दल ये बताने लगे कि नेपाल जैसी स्थिति भारत में भी है। तो क्या भारत में कोई स्वाभाविक छात्र आंदोलन भड़कने वाला है या फिर इसे भड़काया जाएगा? चलिए आज इसी पर करते हैं आज गंभीर मंथन। और इसलिए हमने आज ये चेतावनी आपको दी है कि भारत के यूनिवर्सिटी के कैंपस से अब एक नई चेतावनी आ रही है। ये चेतावनी तो आ रही है, लेकिन इसके पीछे हम पहले ही इसे आपको स्पष्ट कर दें कि इसमें विदेशी शक्तियां यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का बहुत बड़ा रोल है। और अब हम आपको आगे क्या क्या चरण होने वाले हैं और इसमें ज्योतिषीय तत्व क्या क्या हैं और इसका जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमें ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से एक ऐसा आंदोलन, फर्जी आंदोलन शुरू किया जाएगा जो शुरू तो होगा छात्रों के मुद्दे से, लेकिन पहुंच जाएगा सत्ता के तख्ते तक। उसके पीछे कारण यह है कि अब विपक्ष को या फिर बाहर की शक्तियों को ऐसा लग रहा है कि अगर अब भारत की प्रगति को रोका नहीं गया तो फिर भारत बहुत जल्द विश्व की सबसे ऊंची अर्थव्यवस्था बन जाएगा और संसार की ये देश नहीं चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और चीन की खुफिया एजेंसी अब इसमें पूरी तरह से जुट गई हैं और यहाँ पर एक फर्जी आंदोलन छात्रों के नाम पर खड़ा किया जाएगा। लेकिन इसमें छात्र कम और विदेशी तत्व ज़्यादा होंगे, देशद्रोही तत्व ज़्यादा होंगे और इस तरह से देखते देखते भारत को प्रगति की पटरी से उतारने की एक बड़ी कोशिश को अंजाम दिया जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस समय इस मुद्दे पर जो सियासी दलों की प्रतिक्रिया आई है वो एक तरह से इसको भड़काने का काम कर सकती है और इसके खिलाफ कानून के हिसाब से कुछ रिपोर्ट्स भी की गई हैं। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि अगर इस तरह की बात हो गई है, कही जा रही है, तो इसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र है? आखिर ज्योतिष के कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस तरह के षड्यंत्र का संकेत दे रहे हैं? सवाल यह है कि क्या नेपाल और बांग्लादेश आंदोलन के बाद से आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? नेपाल हिंसा के बाद विपक्षी सांसदों ने भी मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। तो क्या ये सिर्फ चेतावनी है या फिर पूरी तैयारी कर ली गई है? आप समझ रहे हैं हमारा मतलब क्या है? तो इसी तैयारी को लेकर आज हम आपको बताएंगे कि भारत में आंदोलन भड़केगा नहीं बल्कि भड़काया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि भारत की कुंडली में किसी गुप्त शत्रु के द्वारा यहाँ अचानक किसी आंदोलन को भड़काकर अपना दूसरा स्वार्थ पूरा किया जाने वाला है। क्योंकि छात्रों में असंतोष अलग बात है, लेकिन उसका नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति में पहुंच जाना दूसरी बात है। तो क्या भारत में एक गुप्त साजिश रची जा चुकी है? क्या बाहरी ताकतें भारत में घुसपैठ कर यहाँ की शांति को ध्वस्त कर देश की प्रगति की राह में रोड़ा अटका सकती हैं? चलिए इसी पर करते हैं आज गंभीर मंथन। वैसे इतिहास गवाह है कि जब छात्र उठे हैं तो सरकारें गिर गई हैं। नेपाल की गलियों से लेकर बांग्लादेश की सड़कों तक स्टूडेंट पावर ने सत्ता के सिंहासन हिला दिए हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर 2016 में रोहित वेमुला आंदोलन छेड़ा गया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का यहाँ पर बड़ा विस्फोट हुआ। इसके बाद देश भर में कैंपस में सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट हुए। असर ये हुआ कि छात्र आंदोलन जो है नेशनल डिबेट का हिस्सा बन गया।
अब संसार के अन्य देशों में भी छात्र आंदोलन ने कैसे देश की दशा और दिशा बदली, चलिए इस पर भी आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। विश्व इतिहास में छात्र आंदोलन और क्रांतियां कैसे हुई। फ्रांस में 1968 में मे रेवोल्यूशन, पेरिस यूनिवर्सिटी में जो है इसी तरह का आंदोलन छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ शुरू किया था। जल्द ही मजदूर और आम जनता भी इस छात्र आंदोलन से जुड़ गए और फ्रांस की राजनीति हिल गई, सरकार को पीछे हटना पड़ा। चीन में 1989 में टिनानमेन स्क्वायर बीजिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग उठाई। ये आंदोलन पूरे चीन में फैल गया और यहाँ पर छात्रों को एक तरह से छात्रों का आंदोलन इतना बढ़ा कि बहुत सारे छात्रों ने अपने प्राण गंवाए। असर ये हुआ कि चीन की सरकार ने हिंसा का दमन किया, लेकिन ये आंदोलन आज भी दुनिया के सबसे बड़े स्टूडेंट अपराइजिंग्स में गिना जाता है। ईरान की बात करते हैं। 1989 में ईरान रिवॉल्यूशन जो हुआ वो तेहरान यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ और यहीं के कैंपस के छात्रों ने शाह के खिलाफ विद्रोह में एक बड़ा रोल निभाया। असर ये हुआ कि शाह का शासन गिरा और ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हुई। अमेरिका की बात करते हैं। 1960 में एंटी वियतनाम वार प्रोटेस्ट कोलंबिया, बर्कले और हार्वर्ड जैसे कैंपसों से उठा और छात्रों ने वियतनाम युद्ध का विरोध किया। असर ये हुआ कि ये आंदोलन अमेरिकी राजनीति और फॉरेन पॉलिसी बदलने का कारण बना और युद्ध के खिलाफ माहौल बना। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। 1980 सियोल यूनिवर्सिटी और अन्य कैंपस में छात्रों ने तानाशाही के खिलाफ विद्रोह किया। असर ये हुआ कि लोकतंत्र की बहाली हुई और जन आंदोलनों ने मिलिट्री शासन को खत्म किया। अब नेपाल की बात करते हैं। 1990 और 2006 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों से छात्रों ने राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन चलाया। असर ये हुआ कि 1990 में संवैधानिक राजशाही और 2006 में लोकतंत्र की बहाली हुई। बांग्लादेश की बात करें। 2024 ढाका यूनिवर्सिटी से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आंदोलन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन असर इसका जो है वो सरकार को इस्तीफा देने तक पहुंच गया और इसके बाद बांग्लादेश में एक नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ। मिस्र की बात करें। 2011 में अरब स्प्रिंग काहिरा यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं ने तहरीर स्क्वायर आंदोलन को जन्म दिया। इसका असर ये हुआ कि राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी। तो निष्कर्ष ये है कि इतिहास गवाह है कि फ्रांस में छात्रों ने राजनीति बदल दी, चीन में लोकतंत्र की आग दबा दी गई लेकिन आज भी जल रही है, ईरान में शासन गिरा, अमेरिका में विदेश नीति बदली, नेपाल और बांग्लादेश में सरकार गिरी, मिस्र में क्रांति सफल हुई। यानी यूनिवर्सिटी रिवॉल्यूशन की प्रयोगशाला है और जब छात्र उठते हैं तो सदी की दिशा बदल जाती है। अब बात करते हैं भारत जैसे लोकतंत्र के देश में, बड़े देश में विदेशी एजेंसियों की दिलचस्पी हमेशा रही है। क्यों? क्योंकि भारत की युवा आबादी है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट और यूथ पॉपुलेशन यहीं पर निवास करता है। यहाँ की 65% आबादी 35 के आयु की युवा वर्ग की है और यहाँ पर असंतोष को भड़काना बहुत आसान टारगेट है। अगर लोकतांत्रिक ढांचे की बात करें तो यहाँ पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन यहाँ के सिस्टम का हिस्सा माने जाते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माने जाते हैं। इसीलिए विदेशी एजेंसियों के लिए एंट्री पॉइंट यहाँ हमेशा खुला रहता है। सोशल मीडिया युद्ध की बात करें तो फेक ट्रेंड्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फंडिंग थ्रू एनजीओज, ये सब सीआईए और आईएसआई के पुराने हथियार हैं। पड़ोसी दबाव की बात करें तो आईएसआई कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में लगातार लो इंटेंसिटी अनरेस्ट को हवा देने की कोशिश करता है। सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी भारत की फॉरेन पॉलिसी और रसिया चाइना इक्वेशन को प्रभावित करने के लिए सॉफ्ट पावर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता है। साफ है विदेशी एजेंसियां भारत को कभी सीधा युद्ध में नहीं धकेल सकती, लेकिन युवा आंदोलन, जातीय असंतोष और आर्थिक विरोध जैसे प्रेशर पॉइंट को जरूर एक तरह से क्रिएट कर सकती हैं। अगर हम भारत की स्वतंत्रता कुंडली यानी 15 अगस्त 1947 समय 12 बजे को देखें तो राहु अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है। 8वां भाव वहां पे गुप्तचर, षड्यंत्र और गुप्त प्लानिंग का एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है। शनि भी मीन में है, मतलब विदेशी दबाव और भारत का असंतोष ये जो है इंगित कर रहा है। इसके साथ ही ये भी पता चल रहा है इन ग्रहों से कि यहाँ पर एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। केतु के कन्या राशि में होने के कारण स्टूडेंट यूनियन, सिविल प्रोटेस्ट की संभावना है और घर में केतु के होने से अचानक मास मूवमेंट जो है भड़क सकता है। मंगल जब अक्टूबर-नवंबर 2025 में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो सत्ता बनाम युवा का टकराव बढ़ सकता है। ज्योतिष कहता है कि 2025 से 27 में भारत में आंदोलन का एक समय देखा जा रहा है और जब राहु शनि एक साथ किसी भाव को एक्टिवेट करते हैं तो विदेशी हस्तक्षेप और घरेलू असंतोष साथ साथ उभरने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जहां छात्र होते हैं वहां राजनीति होती है और जहां राजनीति होती है वहां विदेशी एजेंसियां भी होती हैं।
आईएसआई पहले ही पंजाब और कश्मीर को लेकर कई बार स्टूडेंट नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर चुकी है। सीआईए का रिकॉर्ड है कि यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई करती है और ये कोशिश करती है कि सरकारें भीतर से टूट जाएं। एनजीओ, स्कॉलरशिप, फेक ट्रेंड्स और मीडिया कैंपेन्स के जरिए स्टूडेंट एंगर को फ्यूल दिया जाता है। ज्योतिष में इसे राहु कहते हैं, यानी धुंध फैलाना, पर्दे के पीछे खेलना। मतलब आंदोलन असली होगा लेकिन उसकी आग को हवा जो है वो बाहर से दी जा सकती है। नेपाल में 2006 में लोकतंत्र लौटा, बांग्लादेश 2024 में सरकार झुकी और अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी कुछ ऐसा होगा। तो भारत की असली ताकत उसकी युवा आबादी है। 65% से अधिक जनसंख्या 35 साल से कम की आयु की है, लेकिन बेरोजगारी, पेपर लीक, आरक्षण विवाद और फीस बढ़ोतरी जैसी समस्याएं युवाओं के बीच लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन क्या ये युवाओं की बेचैनी सड़क पर उतर करके कोई आंदोलन का रूप ले लेगी? अब चलिए आपको ज्योतिषी नक्शे से दिखाते हैं। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब राहु और शनि एक साथ किसी राष्ट्र की कुंडली को दबाते हैं तो असंतोष अनियंत्रित हो जाता है। आज भारत की स्वतंत्रता कुंडली में राहु मीन राशि में है, यानी षड्यंत्र और गुप्त आंदोलन। केतु कन्या राशि में है, यानी छात्र और यूनियन। और शनि भी मीन में बैठकर व्यवस्था को हिला रहा है। मतलब साफ है, 2025 से 2027 भारत में छात्र आंदोलन का काल है। और मंगल जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, ये आंदोलन सिर्फ धरना नहीं बल्कि आग में बदल सकता है। लेकिन इसके पीछे गुप्त शत्रु का पूरा कारण होगा। गुप्त शत्रु के षड्यंत्र के ही कारण ये आंदोलन भड़काया जाएगा। यानी कि हम आपको पहले ही स्पष्ट करते चलें कि इसमें छात्रों का नाम तो लिया जाएगा लेकिन इसका खेल कुछ अलग होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसान आंदोलन में कनाडा से जो है वो फंडिंग हो रही थी और यहाँ पर किसानों के आंदोलन के नाम पर जिस तरह की हिंसा और जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ वो आप देख चुके हैं कि किस तरह से लाल किले पर जो है वो झंडा लहराया गया था। तो हम आपको आज पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये आंदोलन छात्रों के नाम पर तो शुरू होगा लेकिन इसका मतलब छात्रों के भविष्य के कल्याण का नहीं बल्कि भारत की सत्ता को अस्थिर करने का होगा। जी हाँ, मंगल जैसे ही वृश्चिक में प्रवेश करेगा ये आंदोलन सिर्फ धरना नहीं बल्कि एक भड़काऊ आग में बदल सकता है। ग्रहों की चाल कह रही है कि यूनिवर्सिटी बोलेगी और सत्ता हिलेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहां से उठ सकती है ये चिंगारी। दिल्ली के जेएनयू और डीयू, यहां पर आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति को शेप दिया है। बनारस का बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहां सांस्कृतिक और राजनीतिक लहरें हमेशा उठी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी मूवमेंट का ये गढ़ रहा है। और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी, यानी कि वामपंथी विचारधारा और छात्र शक्ति का एक ये एपिक सेंटर माना जाता है। इसी प्रकार से हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कास्ट और आइडेंटिटी बेस्ड प्रोटेस्ट के लिए ट्रिगर पॉइंट मानी जाती है। संकेत यही कहते हैं कि चिंगारी इन्हीं बड़े कैंपस में से किसी एक में से उठ सकती है और ये सिर्फ फीस या रिजर्वेशन तक सीमित नहीं रहेगा, ये सिस्टम बदलने की मांग तक जाएगा। लेकिन इस सिस्टम बदलने की मांग को लेकर के पहले छात्रों को आगे किया जाएगा, लेकिन इसके पीछे हाथ होगा सियासी दलों का। अगर इतिहास पर नजर डालें तो इन्हीं विश्वविद्यालयों से क्रांति की लहरें पहले उठी हैं, लेकिन उनका मकसद जो है वो देश में सत्ता का सिंहासन हथियाना नहीं था। जेएनयू और डीयू के छात्रों ने बिहार और पूरे देश में भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। इमरजेंसी विरोध अगर याद करिए तो 1975 से 1977 के बीच में जेएनयू डीयू के छात्र और अध्यापक भूमिगत प्रतिरोध का हिस्सा बने और यही कारण था कि इंदिरा गांधी को 1977 में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन का ये केंद्र रहा था। यहाँ के छात्र 1920 से 1940 में कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए बैकबोन बने। राम मनोहर लोहिया और चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये इसी आंदोलन से निकले थे। तो इसका जो असर हुआ वो ये हुआ कि आज़ादी की लड़ाई में लगातार इंटेलेक्चुअल और मास मोबिलाइजेशन हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीएचयू के छात्र साइमन कमीशन का विरोध 1988 में कर चुके हैं और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जब हुआ था तो यहाँ के छात्र अग्रिम पंक्ति में थे। 1970 में भी कई बार ये आंदोलन का एपिक सेंटर बना। इसका असर यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलनों को ग्रास रूट स्तर तक फैलाने का काम किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ उसमें बड़ी भूमिका थी। एएमयू के छात्रों ने अंग्रेजी शासन का खुल करके विरोध किया था। 1940 में आइडेंटिटी मूवमेंट्स यहाँ से ही निकला। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने पूरे उपमहाद्वीप की सियासत के शेप को बदल दिया।
असर ये हुआ कि सामुदायिक और राजनीतिक चेतना को नई दिशा मिली। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, यहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट जो है 1967 से 70 के बीच फैला। वामपंथी विचारधारा के छात्रों ने यहाँ से आंदोलन कई बार छेड़ा। कई बड़े स्टूडेंट लीडर्स यहीं से निकले जिन्होंने नेशनल डिस्कोर्स को बदल दिया। इसका असर ये हुआ कि वेस्ट बंगाल और नेशनल पॉलिटिक्स पर गहरा प्रभाव हुआ। तो प्यारे दर्शकों, ज्योतिष और इंटेलिजेंस दोनों यही कह रहे हैं हमारे सूत्रों से कि 2025 से 2027 तक छात्र आंदोलन भारत की राजनीति की धुरी बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी ये है, और आपको बहुत ही स्पष्ट कर दें और हम अपने देश के छात्रों से भी स्पष्ट कर दें कि अगर आपको किसी भी प्रकार का बहकावा दिया जाए और देश की सत्ता को बदलने का कोई ऐसा चैलेंज दिया जाए तो कृपया आप इस भुलावे में मत आइए। ये आपके हित की बात तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इसके ज़रिए भारत को अस्थिर करने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। इसीलिए हम अपने सभी युवा दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि आप आंदोलन अवश्य करें, लेकिन ऐसा कोई आंदोलन ना करें जिससे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उसको किसी प्रकार की चुनौती मिले। और अगर कोई भी दल, कोई भी शक्ति आपको इस तरह के काम के लिए प्रेरित करती है तो कृपया उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें और भारत में जो संबंधित राजनीतिक दल हैं जो इस समय सत्ता में हैं उनको बताएं, क्योंकि ऐसे आंदोलन और ऐसे प्रोटेस्ट में सिर्फ और सिर्फ आप अपना भविष्य बर्बाद करेंगे। तो ये था आज का हमारा भविष्य मंथन, और भविष्य के समाचार में आज हमने बताया है कि कैसे स्टूडेंट्स का प्रयोग करके विदेशी एजेंसियां किस तरह से भारत में एक नया अनरेस्ट ला सकती हैं। इसीलिए हम बार बार एक बार पुनः आपसे ये अनुरोध करेंगे, और विशेष रूप से छात्रों से और विशेष रूप से माता पिता से भी, कि अपने बच्चों की हर मूवमेंट पर ध्यान रखें कि वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है और किस तरह से उसका सोशल मीडिया नेटवर्क है। इस पर थोड़ी सी आपको अलर्टनेस रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आपके बच्चे को कोई विदेशी शक्ति के तत्व जो है षड्यंत्रकारी वो उसको भड़का ना दें। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके बच्चे का भविष्य बनने वाला तो रहा नहीं, बर्बाद होगा। नेपाल की जो हिंसा हुई है वहाँ 20 से अधिक छात्र मारे गए हैं, और अगर इस तरह का कोई भी कैंपेन जब होता है, कोई भी षड्यंत्र होता है, तो उसमें जो इस षड्यंत्र को शुरू करता है उसको किसी भी प्रकार का जान माल का हानि नहीं होता है। जो भी नुकसान होता है वो आम जनता को होता है, आम छात्रों को होता है। लेकिन इन छात्रों की मृत्यु की सेज सजा करके जो विदेशी ताकतें हैं या जो देशद्रोही तत्व हैं वो अपनी रोटी सेकने से नहीं भूलते हैं। तो आज का ये एपिसोड था आपको जगाने के लिए और बिल्कुल स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए। ये और बात है कि भारत में छात्र आंदोलन हुए हैं, लेकिन अभी तक कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है, इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ है जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। तो भारत में कभी भी इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन अगर आती भी है तो भारत में इस तरह की लोग भी हैं जो इस तरह के आंदोलन को दबाने का प्रयास करेंगे और वो दबेगा भी। यहाँ भारत का कभी भी युवा कभी भी संवैधानिक संस्थाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसलिए जो लोग भी इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं या इस तरह की आशंका जता रहे हैं, उनकी बात पे चेतावनी देना तो बनता है, लेकिन इस तरह की खबर को लेकर के किसी तरह की सनसनी फैलाना ये उद्देश्य नहीं है हमारा भी और किसी भी का नहीं होना चाहिए। और एक बार पुनः हम अपने युवा दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि कृपया वो अपने भविष्य का ध्यान रखें और किसी भी आंदोलन में शामिल होने से पहले कम से कम ये देख लें कि उसका रूट कहाँ है, यानी कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और कहीं वो आपके नाम पर अपनी रोटियां तो नहीं सेकने जा रहा है। तो धन्यवाद, बने रहिए। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये था विश्वविद्यालय से आई चेतावनी, और जो हमारा सीरीज शुरू हुआ है धरती से आई चेतावनी, आकाश से आई चेतावनी, इसके बाद आएगी जल से आई चेतावनी। तो इसी सीरीज़ में ये था यूनिवर्सिटी से आई चेतावनी। तो अब हमें अनुमति दें अगले एपिसोड के मिलने तक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।